हाँ तो दोस्तों, कैश फ्लो है ना। लेकिन ये क्वेश्चन सारे अजय माला के हैं। तो अजय माला के क्वेश्चंस है, मैंने लिख के रखा है 5वां नंबर। अगर किसी के पास अजय माला है तो क्वेश्चन देख सकते हो। वैसे मेरे पास फ़ोटो है, फ़िलहाल तो इससे पढ़ेंगे। चाहो तो अजय माला है तो उसको देख लेना। कैश फ्लो चैप्टर का 5वां क्वेश्चन अजय माला में मिल जाएगा। आसान है, इसी लेवल के एग्ज़ाम में आता है करके बना रहा हूँ। जो भी है क्वेश्चन फ़ोन में देखना, ठीक। हाँ, सुपर मशीन लिमिटेड का नाम से क्वेश्चन है 2017-18, ठीक है। यह आ चुका है एक बार क्वेश्चन, पता नहीं कौन से ईयर में आया था लेकिन आया था। तो हर चीज़ पढ़ना, मुझे बताना कौन सा ऑपरेटिंग, कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन सा फाइनेंसिंग, ठीक है। अभी तो ऐसे ही बस पढ़ते जाओ, पढ़ने के बाद पूरा सॉल्व करेंगे। मैंने 2 वर्किंग नोट के लिए कॉलम भी खींच के रखे हैं क्योंकि मैंने पढ़ा है कौन कौन सा वर्किंग नोट चाहिए होगा। देखते जाओ। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखो इशू हुआ है, याद आ रहा है इशू कौन सी एक्टिविटी में? तीसरा फाइनेंसिंग है ना, ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आएगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें पीएल दिख रहा है, पीएल बढ़ा। जनरल रिजर्व ये भी बढ़ा, ये दोनों बढ़ा है तो ऑपरेटिंग में आएगा। इसी तो प्लस स्टार्ट करते हैं ना। इंक्रीज इन पीएल, पीएल कितना बढ़ा? 5,000 प्लस इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, ये कितना बढ़ा? 3,000, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हैं अपन, ठीक है। चलो, करंट लाइबिलिटी में एक ट्रेड पेबल दिख रहा है, उसके नीचे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, ये तीनों अपना करंट लाइबिलिटी जिसका इंक्रीज डिक्रीज लेते हैं, है ना। करंट लाइबिलिटी में सीधा चलाते हैं, करंट एसेट्स में उल्टा। याद तो है सबको वैसे, छोड़ो। एक प्लांट दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, दिख रहा है, मैंने वर्किंग नोट बनाया है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, अच्छा कैश से तो आंसर टैली करते हैं, तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवल बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, डन। मालूम है यार सबको। कैश का तो आंसर टैली करते, आंसर अभी पता चल जाएगा। 2,000 से 3,000 हुआ, 1,000 बढ़ा। तीनों एक्टिविटी का फाइनल मिला के 1,000 आना चाहिए, सोचेंगे। अब बाहर कुछ लिखा है, वर्ष में भवन पर 5,000 और संयंत्र पर 2,000 का रास लगाया गया। ड्यूरिंग द ईयर ए डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000 ऑन बिल्डिंग एंड 2,000 ऑन प्लांट हैज़ बिन चार्ज्ड। तो दोनों का डेबरी दे दिया, इसलिए दोनों का अकाउंट बना लिया मैंने। एक काम करते हैं, इन दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं। देखो, बिल्डिंग का ओपनिंग दिख रहा है 50 और क्लोजिंग 80। बिल्डिंग का ओपनिंग है तुम्हारा 50,000, क्लोजिंग है 80,000। और प्लांट का ओपनिंग है 8,000, क्लोजिंग है अपना 12,000, डन। अब बाहर पढ़ते हैं। बिल्डिंग पे 5,000 और प्लांट पे 2,000 का डेप्री लगाना है। तो डेप्री तो जानते हो क्रेडिट में आता है। डेप्री बिल्डिंग वाले अकाउंट में 5,000 और डेप्री प्लांट वाले अकाउंट में 2,000, ठीक है। अब देखो, वर्ष में संयंत्र का एक भाग 800 में बेचा है, प्लांट को बेचा है। बेचने पर जानते हो क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय कैश, चाहो तो ब्रैकेट में सेल दिखा सकते हैं। 800 में बेचा, इसकी कॉस्टिंग थी 1,200, इस पर 700 का डेप्री कट चुका था, काटा गया था, ऐसा लिखा ना। 1,200 का मशीन था, 700 का डेप्री लग चुका था, यानी उसकी वैल्यू आज 500। इस 500 के मशीन को बेचा है 800 में, तो 300 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट डेबिट में आता है, ठीक है। टू पीएल प्रॉफिट 300 रुपये, क्लियर। अब बस कुछ खास नहीं है, इस अकाउंट में यहाँ बचेगा शायद डेबिट में, तो इसको परचेस बोलेंगे। इस अकाउंट में मुझे लग रहा है डेबिट में बचेगा, परचेस बोलेंगे और क्या। टू कैश ब्रैकेट में परचेस, यहाँ भी टू कैश ब्रैकेट में परचेस। देखते हैं कितना बचेगा। यहाँ हो गया 85,000, यहाँ भी 85 होना चाहिए, तो कम पड़ रहा है 35। अब आ गया 85। यहाँ देखते हैं 14,800, तो यहाँ भी 14,800 आना चाहिए। 14,800 माइनस 8,300, तो 6,500 बचेगा। ये तुम्हारा परचेस। ये देखो, ये जो परचेस है और ये जो परचेस है, दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस, ये जो प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस, डन। इस साइड से देखो, ये जो डेप्री है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, यहाँ का भी डेप्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, सेल जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, ठीक है। एक लॉजिक ये भी बना सकते हो, क्रेडिट साइड आने वाली चीज़ प्लस होती है, डेबिट में वाली चीज़ माइनस, देख लो, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ठीक है, आसान है। चलो लिखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम क्या दिख रहा है? इसका डेप्री, इसका डेप्री ऐड करना पड़ेगा। डेप्री ऑन बिल्डिंग प्लस डेप्री ऑन प्लांट। बिल्डिंग का है हमारा 5,000
और प्लांट का हमारा है 2000। और उसके बाद जो बेचे हैं प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना 300, ये माइनस में। क्या कोई गुडविल वगैरह है जो राइट ऑफ हुआ? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चलो इतना प्लस करेंगे, 5000, 3000, 5000, 2000 और एक माइनस में 300, तो आएगा 14700। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। तो देखो करंट लाइबिलिटी 3 ठोक है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैं यहाँ देख रहा हूँ क्रेडिटर 15 से 19 इंक्रीज़ हुआ है, प्लस करेंगे इंक्रीज़ इन क्रेडिटर्स 4000 बढ़ा। फिर बिल्स पेबल ये भी बढ़ा है, प्लस इंक्रीज़ इन बिल्स पेबल 1000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ये कम हुआ है, माइनस डिक्रीज़ इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। इसके अलावा नीचे करंट एसेट्स में देखो इन्वेंट्री दिख रहा है, इन्वेंट्री बढ़ा है तो लिखेंगे इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज, लेकिन बढ़ा है तो करंट एसेट्स में उल्टा करते हैं, माइनस 2500 ब्रैकेट में डाल दिए। ट्रेड रिसीवल कम हुआ है तो क्या करेंगे, प्लस डिक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल। अब जो भी आंसर आएगा आउटर में लिख सकते हैं, 14700 प्लस 4000 प्लस 1000 प्लस एक 5000 है, माइनस एक 3000 है, तो 21700। फिर बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें ना मुझे 2 चीज़ दिख रहा है इन्वेस्टिंग के लिए। ये देख 3 चीज़ है यार, एक सेल है यहाँ से 800, चलो लिख लेते हैं पहले सेल ऑफ प्लांट 800, परचेस ऑफ प्लांट भी है 6500, और परचेस जानते हो माइनस होता है, और एक परचेस ऑफ बिल्डिंग भी है 35000। परचेस ऑफ, बस तो 800 माइनस 6500 माइनस 35000, तो आएगा 40700 माइनस में आ रहा है, ऐसे लिख देंगे। सी नंबर होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, इशू वगैरह आता है, शेयर कैपिटल एक ही है क्या, इधर शेयर कैपिटल इशू है, इशू ऑफ शेयर कितना 20000, और कुछ देख लो, शेयर कैपिटल 50 से 70 इशू है, और कुछ नहीं है यार, ख़त्म। सी आ जाएगा बाहर 20000, देखते हैं 40700 माइनस में प्लस 21700 प्लस 20000, 1000 का डिफरेंस है। कैश का देख लेते हैं, हाँ कैश 1000 बढ़ा, देखो आंसर प्लस में आया है, प्लस में आया तो लिख देंगे नेट इंक्रीज इन CCE प्लस ओपनिंग CCE, दिख रहा है नीचे, दिख तो रहा है यार, ओपनिंग CCE 2000 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा क्लोजिंग CCE 3000। ये आसान क्वेश्चन है, ये 5 था, मैंने अगले क्वेश्चन के लिए कॉलम खींच के रखा है। ये अगला क्वेश्चन कौन सा है, 6, वही सेम अजय माला का 6, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 6 नंबर है अजय माला वाला, ठीक है। चलो देखेंगे, डिसाइड करना बताना, मैंने 2 अकाउंट के लिए कॉलम खींच के रखा है, वर्किंग नोट, ठीक है, सब जानते हो। देखो शेयर कैपिटल 1,80,000 रिडम, अरे थोड़ा गौर से देखो तो डेट, इस बार इससे इसको कंपेयर करेंगे, मतलब 80 से 1 लाख हुआ, 20,000 बढ़ा, ठीक है ना। ये 20,000 इशू ऑफ शेयर है, फाइनेंसिंग में आएगा, तीसरा वाला रिजर्व सरप्लस, ये हेडिंग है, इसके नीचे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इशू या रिडम्शन होता है, भले ही ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्यों ना दिया हो, इसको भी इशू या रिडम्शन का ही मानना। देखो पहले कुछ नहीं था, फिर 15,000 हो गया, इशू है, ये भी फाइनेंसिंग में आएगा। हाँ स्टेटमेंट ऑफ PL इससे चालू करेंगे, 40 से 75 हुआ, PL बढ़ा, तो लिख सकते हैं अपन इंक्रीज इन PL 35 बढ़ा, ठीक है। अब देखो नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन, लॉन्ग टर्म लोन पहले 50 था, फिर 0 हो गया, लोन का रीपेमेंट कर दिया, फाइनेंसिंग में आएगा। लोन फ्रॉम क्या नंजू,
ऐसा ऐसा का नाम कौन रखता है। पहले 5 फिर 20, 15,000 का लोन और लिया होगा, ये भी फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में अब तक 4 दिखे, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा करके मैंने कॉलम खींच के रखा है, बाद में सोचेंगे। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल दिख रहा है, ये ऑपरेटिंग के ही दूसरे पोर्शन में आएगा। 1 मिनट, कॉल आ रहा है ना, सॉरी कॉल आ गया था। हाँ तो कहाँ थे यार अपन, प्रोविज़न फॉर टैक्स ना, अच्छा ट्रेड पेबल, ये तो करंट लाइबिलिटी है, सोचेंगे बाद में। हाँ एसेट्स में देखो एक फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में ना अगले पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो फिलहाल उसको डिसाइड मत करो, इसीलिए उसका वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं, कॉलम खींच के रखा हूँ, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री, इन दोनों का इंक्रीज डिक्रीज लेते हैं क्योंकि वो दोनों करंट एसेट्स है, ठीक है। और उसके बाद कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा ये कैश और बैंक जो है ना, ये दोनों तो अपना करंट एसेट्स है, इससे आंसर टैली करते। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट को ना करंट एसेट्स नहीं मानते। वैसे भी देखो इसका अमाउंट माइनस में दिया हुआ है, देखा, ये एक तरह का लोन है। लोन या तो लेते हैं या तो रिपेमेंट करते हैं। तो पहले कुछ नहीं था, फिर 30,000 हो गया, मतलब लोन और लिया है, और लोन लिया तो फाइनेंसिंग में प्लस। तो फाइनेंसिंग में इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जब बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स, उसका वर्किंग नोट बनाना है। फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग 120, क्लोजिंग 180। ओपनिंग डेबिट में आता है, 120 है क्या, क्लोजिंग 180 जो क्रेडिट में आता है, ठीक है। फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स, ओपनिंग 15, क्लोजिंग 10, नहीं ओपनिंग 10 है और क्लोजिंग 15 है, ठीक है। चलो ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया, बाहर पढ़ते क्या क्या बोला है। 20,000 का डेप्री, डेप्री 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 इसमें लगता है फिक्स्ड एसेट्स में, डेप्री 20,000, ठीक है। फिर शुद्ध लाभ 55,000 था, उससे कोई मतलब नहीं है। अंशों का 20,000 का लाभांश दिया गया, ये जो डिविडेंड दिया है ना 20,000 का, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। फाइनेंसिंग में एक आइटम और आ गया, वर्ष में कर के लिए 20,000 का प्रावधान किया गया। हाँ प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसमें 2 चीज़ और आता है ओपनिंग और क्लोजिंग के अलावा, एक तो पेड आता है, याद होगा शायद, और एक प्रोविज़न आता है, क्रेडिट साइड बाय पीएल प्रोविज़न लिखे थे अपन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है 20,000 प्रावधान किया गया यानी प्रोविज़न लगाया गया, तो बच्चा कुछ अब पेड होगा, ठीक है। देख लो जोड़ कर 30,000, यहाँ भी 30 होना चाहिए, ऑलरेडी 15 है तो 15,000 बच रहा है। ये जो 20,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, ये 15,000 ऑपरेटिंग में ही थर्ड पोर्शन में माइनस, याद आ रहा होगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं, यहाँ टोटल 2 लाख है तो यहाँ भी टोटल 2 लाख होना चाहिए, तो यहाँ 80,000 कम पड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल परचेस बोला जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कवर, वर्किंग नोट के आगे बढ़ते हैं। हाँ अब तो बनाना ही है बस, हो सकता है बुक का आंसर अलग हो, मेरे पास आंसर नहीं है, जो भी है इंक्रीज इन पीएल लिख दिया। टैक्स का ये वाला ऑपरेटिंग प्लस प्लस कर देते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स है तुम्हारा 20,000, डेप्री भी आएगा 20,000, ये भी है, डेप्री ऑन फिक्स्ड एसेट्स ये भी 20,000 था, और कुछ यहाँ से नहीं है, अंदर ढूंढ लेते हैं। लोन वोन तो नहीं आएगा, प्रीमियम भी नहीं आएगा, फिक्स्ड एसेट्स ये सब भी नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो 20 20 75 हो गया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल एंड टैक्स, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए एक मुझे ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री दिख रहा है और वहाँ से एक ट्रेड पेबल दिख रहा है। ट्रेड पेबल 15 से 25 हुआ, 15 से 25 मतलब 10,000 बढ़ा, 10,000 प्लस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। और करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 15 से 30, 15,000 बढ़ा है तो माइनस होगा, है ना, माइनस करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज 35 से 70, ये भी 35 बढ़ा तो 35, इसको भी माइनस, माइनस इंक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्रीज जो भी है, इससे प्लस माइनस करके देख लेते हैं। तो 75,000 प्लस 10 माइनस 35 माइनस 15, तो बचा अपना 35,000। अब इसमें टैक्स पेड माइनस करना पड़ता है, थर्ड पोर्शन, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब इसमें माइनस करेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड अपना कितना है
15,000 माइनस करके आउटर में आ जाएगा 20,000 ए नंबर। अब बी नंबर होता है अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मुझे नहीं पता आंसर सही आ रहा है कि नहीं, एकदम लास्ट में पता चलेगा जब कैश को टैली करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग में ही यही दिख रहा है, परचेस, और कुछ तो है नहीं, बस माइनस परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना 80,000, परचेस वगैरह माइनस में आता है, हो गया बी नंबर 80,000 माइनस में। अब सी बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में बहुत सारा चीज़ आने वाला है। क्वेश्चन देखो, शेयर कैपिटल 80 से 1 लाख इशू हुआ है, इशू ऑफ शेयर 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी इशू है, इसको ना ऐसा लिखते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम लिख दिया मैंने, समझ जाना। 15,000 लोन, पहले 50 था फिर 0 हो गया, रीपे कर दिया, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, टर्म लोन 50,000 रीपे हो गया, ये माइनस। फिर लोन फ्रॉम नंजू, ये लोन टेकन प्लस होगा, लोन टेकन फ्रॉम नंजू कितना 5,000। ठीक है, टैक्स वैक्स तो यहाँ नहीं आता, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ नहीं आता, ट्रेडिशनल एक बैंक ओवरड्राफ्ट का लोन है, इधर ही गड़बड़ हो गया, डिविडेंड यहाँ जोड़ना था छूट गया, यहाँ से ये गड़बड़ हो गया। चलो पहले इसको निपटाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक कितना है 30,000। ठीक है, और इसके अलावा ये डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना है क्वेश्चन में 20,000, ये माइनस में जाएगा। सी नंबर पहले निकाल लेते फिर ए को करेक्ट करेंगे, 20, 15 माइनस 50, फिर प्लस 35 माइनस 20, 0 नील आ गया रे। और ये डिविडेंड यहाँ जुड़ेगा, थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख देता हूँ, प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड 20, तो ये 95 हो जाएगा, तो ये 55 हो जाएगा, 55 में से 15 गया तो 40 बचेगा। ठीक है, 40 में से 80 गया तो 40 आएगा माइनस में, नेट डिक्रीज, इधर ही 30 आ रहा है। 10,000 का कुछ खा गया क्या मैं? हाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखो 60, 35 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 95 हुआ, फिर प्लस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 35,000, 55 में से 15 गया तो 40, ठीक तो है रे, ये वाला भी ठीक है। 10, 20, 30 में से 15 गया, 15 बचा, परचेस भी ठीक है, इशू ऑफ शेयर 80 से 1 लाख, ये भी ठीक है, प्रीमियम वाला भी इशू है, ठीक है, 50 का 0 50, फिर 5 का, हाँ ये गड़बड़ कर दिया, 5 का 20 हुआ है ना, 15 होगा, अगर ये 15 हुआ तो नील नहीं आएगा, 10,000 आएगा, इसीलिए बोलता हूँ रे हड़बड़ी मत किया करो, मतलब मैं खुद को बोलता हूँ तुम लोग को नहीं। 40,000 माइनस 80,000 और प्लस 10,000, तो माइनस में 30,000 आएगा। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो उसको बोलेंगे नेट डिक्रीज इन CCE, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग CCE। ओपनिंग CCE क्वेश्चन में देखो 5 और 25 मिला के 30 होता है, तो माइनस 30 में अगर 30 जोड़ेंगे तो आएगा नील। देखो क्लोजिंग CCE का जगह खाली है, नील था मतलब, इसको क्लोजिंग CCE बोलेंगे, चलेगा। तो एक क्वेश्चन और, 7वां नंबर अजय माला का ही, ठीक, अजय माला का 7 नंबर, सुनते जाना, लास्ट क्वेश्चन होगा ना, कैश फ्लो खत्म हो रहा है ना, डाउट होगा बिंदास पूछना, क्लास में आके पूछना या फिर घर बैठे पूछना, लेकिन पूछना। क्वेश्चन 7, अच्छी बात है इस क्वेश्चन में कोई वर्किंग नोट नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट में बस डिसाइड करना है, लिखते जाना है। ठीक, क्वेश्चन देखो, शेयर कैपिटल 148 से 149 इशू दिख रहा है 1,000, फाइनेंसिंग में प्लस, फिर लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, पहले 0 था 20, यानी लोन और लिया है,
फाइनेंसिंग प्लस। लोन फ्रॉम बैंक 30 से 25, 5,000 का रीपे कर दिया, फाइनेंसिंग में माइनस। अब तक जो पड़े सब फाइनेंसिंग। अच्छा, सब फाइनेंसिंग में नहीं आ सकता क्योंकि कहीं पर रिजर्व में सरप्लस दिख रहा है नहीं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चालू कैसे करें? अगर रिजर्व में सरप्लस या फिर किसी नेट प्रॉफिट से कुछ चालू करने लायक नहीं दिया तो शेयर कैपिटल के डिफरेंस को ही अपन मतलब नेट प्रॉफिट मान लेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट लिख के स्टार्ट करूँगा, पीएल के डिफरेंस शेयर कैपिटल के डिफरेंस को 1,000। ठीक है, अब इसको इशू मत मानना। इसके बाद करंट लायबिलिटी जानते हो सेकंड पोर्शन में आता है। मशीनरी दिया है, लेस डेप्रिसिएशन दिया है। मशीन 1/7 से 1/22 हुआ, 15,000 बढ़ा, ये परचेस है। डेप्री इसका 9,000 बढ़ा, और जानते हो डेप्री अपना प्लस होता है ऑपरेशन में। तो एक काम करते हैं ना, डेप्री जोड़ ही लेते हैं। डेप्री ऑन मशीन कितना, 27 से 36 हुआ 9,000। लैंड बिल्डिंग परचेस से ले लेंगे और यहाँ से ये सब चीज़ें। लाभांश दिया गया, लाभांश मतलब प्रपोज्ड डिविडेंड, कितना, 26,000। ठीक है, चलो देखते हैं। 1,000 प्लस 9,000 प्लस 26,000, तो यह आ जाएगा 36,000। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। टैक्स वैक्स तो है नहीं, तो वर्किंग कैपिटल आइटम में एक करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी देखो 36 से 40 हुआ, 5,000 बढ़ा, प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 5,000। अब करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल दिख, इन्वेंट्रीज 3,000 कम हुआ है तो 3,000 प्लस होगा, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल 3,400 बढ़ा, 3,400 माइनस हो जाएगा, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। वीडियो लंबा हो रहा है ना, चलो जो भी है। 36,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 माइनस 3,400, तो बाहर आएगा 40,600। ए नंबर। बी नंबर अपना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आने के लिए एक मशीन दिख रहा है मेरे को 15,000, माइनस कर देंगे अपन परचेस ऑफ मशीन 15,000। बिल्डिंग 50 से 55, ये भी परचेस हुआ यार, परचेस ऑफ बिल्डिंग 5,000। ठीक है, और एक लैंड 20 से 30, ये भी परचेस हो रहा है, ले तीनों माइनस में। परचेस ऑफ लैंड अब माइनस में है, सबको ऐसे ब्रैकेट में डाला करो वरना गड़बड़ हो जाएगा, जो कि मैं हमेशा करते रहता हूँ। सी नंबर क्या होता है, फाइनेंसिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग में एक शेयर कैपिटल नहीं, वो तो चला गया। लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, लोन टेकन ए लोन फ्रॉम एस कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। कितना लोन लिया, 20,000। ठीक है, बैंक का लोन 30 से 25, 5,000 का रीपे कर दिया, माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन। एक मिनट, फिर से कॉल आया है ना। हाँ, रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक, रीपे ऑफ लोन, बैंक लोन रिपे कर दिया। कितना, 30 से 25 यानी 5,000। लिख तो दिया 5,000 मैंने। करंट लाइबिलिटी का मशीन सब हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया। डिविडेंड पेड एक आएगा, डिविडेंड पेड कितना कितना था, 26,000, जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो 20,000 माइनस 5,000 माइनस 26, तो आएगा 11,000 माइनस में, ये सी हो गया। तो 40,600 माइनस 15,000 माइनस 11,000, तो बचेगा 14,600 प्लस में। इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन सीसीई। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग सीसीई। ओपनिंग सीसीई हमारा कितना है, 3,600। गड़बड़ हो रहा है, ओपनिंग 4,000 है, ओपनिंग जोड़कर कितना आना चाहिए, 3,600। कैसे आएगा, 18,600 आएगा, है ना। 18,600 माइनस 3,600, 15,000 का अंतर है। 15,000 का कुछ छूटा है शायद, देखो तो 15,000 का क्या छूटा है रे।
1 मिनट में पॉज कर रहा हूँ। हाँ, गड़बड़ मालूम चल गया। गड़बड़ ये था, इन्वेस्टिंग तीनों माइनस में है। 15, 10, 20 और 10, 30 होगा ना। ठीक है, अब देखते हैं 40,600 माइनस 30,000 माइनस 11,000, तो 400 बस बचेगा, और वो भी माइनस में आ रहा है। -400 प्लस ओपनिंग सीसी 4,000, तो बचा 3600। ठीक है, तो ये 3600 जो आ गया अपना क्लोजिंग सीसीई। मैं ख़त्म कर रहा हूँ कैश फ्लो सारा। ठीक है, कोई डाउट हो बिंदास पूछना, कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है कुछ भी तो पूछ सकते हो फ़ोन मैसेज करके क्लास में आके बीच में। चलो ख़त्म करते हैं, मेरा काम ख़त्म हुआ यहाँ पे, बाकी सब संतोष सर आके पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर भी गाइडेंस चाहिए मुझसे मांग सकते हो।